नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना वीर सुख ब्लॉग चैनल से सुखावदार सभी को जय हिंद और राम राम। आज बात करेंगे हम हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल जो फिजिकल की तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। अगर आप भी फिजिकल की तैयारी करें तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा पुलिस से संबंधित कोई भी अपडेट आपको आती है तो वो तुरंत आपको मिल जाए। अब बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस 1 किलोमीटर रनिंग जो कि 6 मिनट में कैसे करें। आज के टाइम में हरियाणा प्रदेश की लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है, क्योंकि जब भी चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो तो हमारे प्रदेश की लड़कियां जो है किसी भी गेम में बढ़ चढ़कर भाग लेती है और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करती है। अब बात आती है कि 1 किलोमीटर कैसे करें। 1 किलोमीटर हमारे गांव देहात में जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि गांव वाले जो माँ बाप भाई बहन कई बार जो है सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन शहर में रह रही लड़कियां फिजिकली अगर इंटरेस्टेड हैं और वो जिनका सपना है वर्दी का, तो वो स्टेडियम वगैरह में जाके अपनी रनिंग की तैयारी कर लेती हैं। और बात रही अब कि ये जो टिप्स हैं इनकी कैसे कैसे आपको बताएंगे हम। तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में भी कैसे करनी है आपको पता है कि टाइम बहुत कम है। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट वीक जा चुका है और हमारे 3 वीक और रह चुके हैं। लेकिन इसके चांस पीएमटी और पीएसटी के चांस हैं अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपका जो फिजिकल की फुल तैयारी है। कभी भी आपका नोटिस आ सकता है, तो आप अपनी तैयारी को और बढ़ाएं अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन उससे पहले अगर आप जैसे कि सुबह दौड़ते हो, जो हम टिप्स बता रहे हैं उसके बारे में अभी आपने ये वर्कआउट में शामिल करना है। जैसे कि आप सुबह दौड़ते हो, अगर आप सुबह दौड़ते हो तो आप कम से कम 2 किलोमीटर डेली दौड़ें। आप अगर एक लड़की हो तो आप डेली 2 किलोमीटर दौड़ें और शाम का वर्कआउट जो है उससे कम कर दें, लेकिन वो स्पीड में वर्कआउट हो, ताकि जब आप थक जाओ तो पूरी रात आपको रिलैक्स होने के लिए बॉडी आपकी जब आप सोते हो तो रिलैक्स पूरी हो जाती है। और सुबह फिर आप जो 2 किलोमीटर दौड़ोगे वो 30 से 30 इंच का पैर रखें, यानी कि जो आपका स्टेप होगा लगभग 30 इंच का होना चाहिए और 2 किलोमीटर कंटिन्यू आप रखें। कंटिन्यू दौड़ना, आपने कहीं भी रुकना नहीं है। और शाम को फिर वही 1500 मीटर और 30 से 40 इंच का जो है आपका स्टेप होना चाहिए। इसके ये जो प्रक्रिया है आपने 1 हफ्ते करनी है। तो दूसरे हफ्ते आपने क्या करना है, जो शाम का वर्कआउट था वो आपने सुबह में लेके आना है ताकि काम स्पीडली से हो। और जैसे कि 1500 मीटर आप शाम को करते थे वो सुबह करना है और 40 इंच का स्टेप लेके करना है, स्पीडली करना है। और शाम को आपने दूसरे हफ्ते 1 किलोमीटर 6 मिनट के टाइम में निकालनी पड़ेगी। अगर 6 में नहीं आ रही तो 7 से 8 मिनट तक आप निकालो। तीसरे वीक आपने जो लगभग आपका इस मंथ का लास्ट वीक होगा तो आपने उसमें 1 किलोमीटर 6 मिनट में निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि उस टाइम जो आपका शायद पता नहीं कब किस वक्त आपका पीएसटी का नोटिस आ जाए, तो आपने ध्यान रखना है। और जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है। आप ये नहीं है कि आप कहीं रिश्तेदारी वगैरह में चले गए, आपने कंटिन्यू उस वर्कआउट को जारी रखना है, तभी जाके आपका फिजिकल होगा। और आपने डाइट पे प्रॉपर ध्यान रखना है भाई। और जो भी हमने ये सुबह शाम का वर्कआउट बताया है उसको डेली रखना है। जैसे अगर आपका टाइम 1 किलोमीटर 6 मिनट में आ जाता है तो आप ये समझो कि आपकी तैयारी सही है। लेकिन आपने उससे कम टाइम में निकालना है, क्योंकि जब आप पंचकुला जाओगे और वहाँ दौड़ोगे पक्के पे तो वहाँ बहुत सारी भीड़ भी हो सकती है। भीड़ ज़्यादा मिलेगी तो भीड़ में आपने दौड़ने की भी अभ्यास करना है। तो यहाँ तो आप अकेले भी दौड़ोगे, ग्राउंड में दौड़ोगे या कहीं भी दौड़ोगे तो आप अकेले दौड़ोगे। तो अगर वहाँ जाओगे तो आपने ध्यान रखना है कि टाइम जो है 6 मिनट से पहले आए। और जैसे अगर ये जो हमने आज बताया है आपको, ये अपने वर्कआउट में आप डेली शामिल करते हो तो आपका फिजिकल 100% हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ये भाई हरियाणा, आपने सब ने बताया है कि हरियाणा की छोरियाँ किसी लड़कों से कम नहीं है। आज के टाइम में फिजिकल हो जाएगा। और एक और बात,
शादीशुदा लड़कियों से भाई प्रेगनेंसी का थोड़ा ध्यान रखिए। आप सभी को पता है, आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि जैसे ही अगर आप प्रेगनेंसी का ध्यान नहीं रखोगे तो दौड़ने में दिक्कत होगी आपको। अगर दौड़ भी कर ली आपने, 1-2 महीने के प्रेग्नेंट हो, दौड़ भी कर ली बाई चांस, तो आपको मेडिकल में आपको दिक्कत होगी, आप बाहर हो जाओगे मेडिकल में। तो आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। चलो, आज जो भी हमने महिला कांस्टेबल के बारे में, फिजिकल के बारे में जो भी टिप्स बताई हैं, आप इनको अपने डेली वर्कआउट में शामिल करें और उम्मीद करते हैं कि आपका फिजिकल 100% हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको समझ में आई है तो अपने दोस्तों को भी बताएं और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।